से नीरज और बुंदेली चुगली की जो श्रृंखला चल रही अपनी माटी अपनो बेटा, हमने सब जन से कही थी कि अपनी माटी अपने बेटा में हम ये रत्न गर्भा धरती के ऐसे ऐसे रत्न निकाल के लिया है कि जिसे जीवन में आदमी सोचे कि हमें अंग्रेजी भी निकाला आइडियल पर्सन बनाने, तो आदमी के बनावे खिलाने मौका है और समझ भी सकते हैं। अपनी माटी अपनी बेटा की श्रृंखला में आज हमारे संग स्टूडियो में श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी कह दो, संस्थापक कह दो और सब कचू है ब्रजेंद्र सिंह गौतम। छतरपुर की धरती में मिट्टी में खेले बड़े और के संस्कार लाए और फिर अपनी माटी को कर्ज चुकावे खिलाने एक इतना बड़ा लक्ष्य लो कि बुजुर्गन के माता पिता सबके आशीर्वाद से आज भी वो लक्ष्य हैं पावे में सफल हो गए। श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड जैसे पिछड़े इलाका में कोई भी सोचत नहीं है कि हमें तो करने के बोले नहीं करेगा, घर को लगने है, लेकिन एक साहसिक कदम उठाओ और उस संस्था को परिचय करावे की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत है जरूर ये बात के लेके मैंने बुलाओ है स्टूडियो में। बड़ी मुश्किल समय मेरे बड़ी व्यस्तता रहता है, बड़े बड़े कॉलेज चल रहे सब चीजें, लेके उसके बाद भी जब बुंदेली माटी के लाने बातचीत आऊ, बुंदेली माटी के लाने कछु कहवे सुनवे की और करवे की बात आऊ तो ब्रजेंद्र सिंह गौतम सबसे आगे रात है। और जो कहवे की बात नहीं है सबने अनुभवी जीवन में करो है। छतरपुर में यूनिवर्सिटी की भूमिका कैसे रखी जो तो हम बाद में चर्चा करें, लेकिन ब्रजेंद्र गौतम बचपन में चक्का चलाए वाला वो लड़का जो हमें दिखाओ है, खेल कूद में धूला में नसावे वालों, नवोदय में खेले वाला लड़का। आदमी सोचा था कि नवोदय से पढ़ के निकले आदमी पीएससी एससी आईपीएस कछु बन बनू के करके निकल जाए, नौकरी करके जीवन संभाले। बहुत जने यही करे थे जीवन में, लेकिन केवल अपने लाने नहीं, बुंदेलखंड के गरीब पिछड़ा अभाव से ग्रस्त लोगन के उच्च शिक्षा मिल पाए, व्यवस्थित शिक्षा मिल पाए और टेक्निकल एजुकेशन मिल पाए, ही के लाने श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना ने करी है। आपने हमें समय दो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारा केवल यही सवाल है, बचपन में अपन ने शिक्षा कहाँ से ली, फिर कहाँ से प्रारंभिक शिक्षा के बाद कहाँ प्रवेश भाव और उसके बाद छतरपुर तक कैसे पहुंचे, फिर आगे को अपन बतलाव कर लें। नीरज भैया पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें अपने चैनल पे आमंत्रित करो। और रही बात हमारी शिक्षा की है तो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है जो जी एक स्कूल की शिक्षा वो हमारे गाँव ही में भाई, गाँव हमारा एक उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला है, उनमें एक गांव है मुड़ेरा, तो उतई हम स्कूल में पढ़े लिखे, उतई बचपन सारो भी तो काफी पिछड़ा गांव है। और फिर उसे निकल के हम आए तो हमारा सिलेक्शन हो गो नवोदय विद्यालय में जो आपके नौगांव में है छतरपुर जिला में। तो जो ने 6वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई है वह हमारी नवोदय विद्यालय में भाई। और नवोदय विद्यालय में वो स्कूल में हमारे जो गुरुजन हते जो हमें पढ़ाते तो उनसे हमें बहुत कुछ सीख में है मिलो, मतलब अंग्रेजी सीख में है मिली और भी बहुत सारी विधाएं हती, खेल कूद की गतिविधियां हती, भाषण प्रतियोगिता हती और भी बहुत सारी तमाम जितनी भी प्रतियोगिताएं हती उन सब में हम हिस्सा लेते। और कुल मिला के हम जो कह सकते कि हमारा जो चौमुखी विकास भो उनमें हमारे पीछे हमारे स्कूल को बहुत बड़ो हाथ है, हमारे जो नवोदय विद्यालय को भी बहुत बड़ो हाथ है। और उतर से निकलवे के बाद बीच में हम वही नवोदय विद्यालय के माध्यम से कछु समय पढ़वे के लाने अमरकंटक गए, कछु समय कुंडेश्वर में भी रहे हम टीकमगढ़ जिला में, और कछु समय के लाने पंजाब भी गए थे। सो ऐसे हम घूमत रहे, मतलब पढ़ाई के हिसाब से। इसके बाद जो न हमारी आगे की शिक्षा है, जैसे हमने फिर उसके बाद हमने बीएससी करने की सोची, तो बीएससी हमारी महाराजा कॉलेज से थी से भाई। और बीएससी के बाद फिर हमने 1 साल को गैप ले लो। तो अच्छा बहु कहा कि हमने यही बीएससी के दौरान ही कहा है हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो हमने 12वीं के बच्चन हाँ केमिस्ट्री पढ़ावो, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते तब ऐसे हमने शुरू कर दो। और फिर क्या होगा कि जब हमारी बीएससी हो गई तो हमारे मन में एक विचार आओ कि हम भी जो सिविल सर्विसेज हो, जिसे मान लो आपके पीएससी कहते हैं जी, तो हमने कि भाभी हम परीक्षा निकाल सकते हैं, ऐसा हमारे मन में विचार आओ। तो हमने फिर अपना सब्जेक्ट बदल दो, भारतीय लोक प्रशासन लेके हम तैयारी करवे इंदौर चले गए। लेकिन उस समय की ऐसी कछु परिस्थितियां थी कि फिर हम 1 ही साल हमने उनमें समय दो और फिर हम लौट के फिर से थे आ गए छतरपुर। और
फिर हमने एमएससी करी केमिस्ट्री से। एमएससी करने के बाद हमने फिर बीएड करो, एमएड करो, और फिर आपके जो रीवा विश्वविद्यालय है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, उधर से हमने डॉक्टरेट करी, मतलब हमने अपनी पीएचडी करी एजुकेशन में। तो जो हमारा शैक्षणिक सफर रहो, और काफी इनमें मुश्किलें भी रही, काफी ऐसी परिस्थितियां भी सामने आई कि जी को बहुत हमें मुकाबला करने पड़ो। जो जरूर जाने गुदड़ी के लाल जैसो खौजात कई बार अभाव के बीच में कैसे संघर्ष करके और शिक्षा पूरी करी और फिर जो मुकाम हासिल करो, ये पे जरूर अपन चर्चा कर वो चाह रहे कहा से जय से प्रेरणा मिले। बुंदेलखंड में बड़ी गरीबी है, आपने महसूस करो, अभाव से ग्रस्त आदमी और दिशा भी नहीं है कि वो सही दिशा मिल जाए। तो ऊके लाने एक तो हम अतीत में जो है रिकॉल करें वो चीज के भैया कैसे सफर करो और फिर कहाँ मुकाम मिलो। देखो, आपसे बताइए कि मतलब पढ़वे के लाने जो जरूरी नहीं है कि बहुत ही पैसा हो तभी बे सब लड़का बच्चा पढ़ सकत है, ऐसा कोनो मापदंड नहीं है। बिना पैसा के भी पढ़ो जा सकत है। आजकल तो मान लो जी सब गूगल और नेट एट जे आ गए। जब हमारे समय पे जो गूगल नहीं है, मान लो इंटरनेट तो नहीं है, तो आप पुरानी किताबें मिल जाए, सस्ती मिल जाए, ठीक है। अब आप रफ को यदि करने हैं तो वही रफ जो है आपको 20 रुपया को रजिस्टर मिल जाए, वही आप 2 रुपया को मिल जाए। और उसे भी हम सरल काम बता दे रहे। पहले अखबार आते तो अखबार एक लपट के कागज में आते, सुबह कागज फ्री के मिल जाते, वो कागज हम फाड़ के उसको रजिस्टर बना लो, सो वो पढ़वे के लाने रजिस्टर होगा, तो में तो पैसे नहीं लगने। तो क्या है, जो पढ़वे के लाने आप हम प्लान करने पड़े कि हम जो नहीं है कि भाई पैसा है तो तभी पढ़ाई हो सकता है, बिना पैसा के भी पढ़ाई हो सकता है। वही पेन आप जो ले लो सो वो 50 रुपया 100 रुपया को पेना है, और आप चाहो तो वो 2 रुपया या 1 रुपया में पेन मिल जाए। तो लिखाई तो उतना ही होने, चाहे वो 100 रुपया की पेन से लिखो चाहे 1 रुपया की पेन से लिखो। तो जो हमारे जो नजरिया है, जो हमारा सोच उनमें जो जरूरी नहीं है कि पढ़वे लिखवे के लाने बहुत धन हो वो जरूरी है। आप में इच्छा शक्ति बहुत चाहिए, आप कछु करबे को एक साहस बहुत चाहिए, और वो मन में ठान लो, वो मन में प्रतिज्ञा कर लो, तो ये समस्याएं आपके जीवन में कबू आड़े नहीं आती हैं कि धन रुपये से आप पीछे हो जाओ। हमारा ऐसा सोच वो है, जैसे दिक्कत नहीं है कोनो। ब्रजेंद्र गौतम ने कैसे संघर्ष करो, पढ़ाई के कैसे हो, जैसे हमें पता चलता है परिवार से बहुत ज्यादा समृद्ध आप ना आते, उसके बाद माता जी ने संघर्ष करके जैसो करो, माँ सब देख इनके जीवन में पूर्णता लेके आओ है, और संघर्ष से लेके आज तक जो मुकाम हासिल करो वो आशीर्वाद इनके संगे लोग है। हम इसे जानना चाह रहे कैसे आज के समय में भटको है युवा, उहे लगत के गर्लफ्रेंड सब कछु है, घरवाली सब कछु है, मताई बाप कछु नहीं है, जिन्हें पैदा करो आगे बढ़ाओ पढ़ाओ। ऐसे लोगों के जरूर बात चीज पता चलो चाहिए कि ब्रजेंद्र सिंह गौतम के जो धरोहर मिली वो माँ को आशीर्वाद हो। संघर्ष के समय में माँ ने कितना हौसला था, कितनी मदद करी, और कैसो गढ़ो ब्रजेंद्र के क्या ब्रजेंद्र सिंह गौतम डॉक्टर, ब्रजेंद्र सिंह गौतम कुलाधिपति श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी बन गए। नीरज भैया, हमारा जन्म तो एक संपन्न किसान परिवार में बहुत हो, मतलब हमारे जो गांव में है अच्छी खासी जमीन जायदाद वगैरह सब कछु हती। लेकिन जब हम 12वीं में पढ़ते तब हमारे पिताजी को देहांत हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोनो के घर में उनके पिताजी ना रहे तो उनकी जो है आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब कछु बिगड़ जाते है। और हम पढ़ते तो हमें तो ज्यादा जानकारी नहीं होती कि कहाँ हमारी जमीन है, कहाँ लेन देन है, कहाँ कैसो नहीं है। तो इसके बाद हमारी माता जी ने हमें बड़ा हौसला दो, और जहाँ हमारे कदम पाछे होने लगे पढ़वे के लाने, हमारे 3-4 बार ऐसो मन में आओ क्या पढ़ाई बंद करके और अपनो काम धंधा स्टार्ट करिए। तो उन्होंने जी हमसे जा चीज कही कि बोले पढ़ाई नहीं बंद करने, और यदि ऐसी कोनो समस्या हुए तो हम जमीन अपनी बेच डालें, या और भी उनने बहुत सारे उपाय हमें बताए। लेकिन वे समय समय पे जो साहस देते रही कि वे पढ़ाई नहीं कोनो तरीके से बंद हो चाहिए, और उन्हीं के हौसला से, उन्हीं के साहस से आज हमने पीएचडी तक की डिग्री अपनी पूरी करी। हमने पढ़ो, अपने भैया पढ़ाओ, और न जाने कितने हजारन लड़का हमने पढ़ाए, जिनमें से बहुत सारे लड़का डॉक्टर बने हैं, बहुत सारे लड़का विदेशन में हैं, बहुत सारे लड़का आपके छतरपुर में हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लड़का हैं जो पढ़ के हमारी शिक्षा हासिल करके भले ही सरकारी जॉब में, सरकारी नौकरी में नहीं जा पाए, लेकिन वे अच्छे नागरिक बन के और अच्छो खासो व्यापार अपनो भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे इस संघर्ष के पीछे हमारी माता जी हैं जो
उनको बहुत योगदान है। और हम तो जो जब पीढ़ी है हम यही कहें कि ये ठीक है, जो जीवन है, जो सब चीजें आत रहे हैं जात रहे हैं, लेकिन आप यदि एक तरफ भगवान हाँ रख लो, मान लो पड़ला में रख लो, भगवान तो भगवान है, और एक तरफ अपने मताई बाप हैं, तो जो हमारा दावा है कि जो मताई बाप वालों पड़ला है वो ज्यादा भारी रहे भगवान के पड़ला से। तो जो आने वाली जो पीढ़ी है बस चीज है, उन्हें समझो चाहिए कि उन्हीं के पुण्य प्रताप है, मताई बाप के, उन्हीं के पुण्य प्रताप से लड़का बच्चा आगे बढ़ता है। सुल्लो नट्टा आ रहा आग लगे रहो तुम्हारे बिल्कुल ऐसे अंधी दौर में भटक रहे। सच्चाई यही है कि भैया अगर भगवान के नहीं देखो तो मताई बाप को चेहरा देख लो, नजर आ जाऊं मैं, केवल नजरिए की बात है। एक छतरपुर की कोचिंग आती क्रिस्टल कोचिंग, जैसो का नाम क्रिस्टल जाना थे अपन, क्रिस्टल वो कोचिंग से जो धरोहर रत्न निकले, जैसे बताया है कि अलग अलग मुकाम पे है। क्रिस्टल कोचिंग से सफर शुरू भाव श्री कृष्णा ग्रुप के बाद आज यूनिवर्सिटी है। कैसे शुरुआत भाई, वो कैसे जब न्यू रखी गई, पहले कॉलेज की फिर यूनिवर्सिटी की, कैसे बुनियाद रखी, कहां तक संघर्ष हो, इसके पीछे सोच कहां तक कथी अपनी के हमें ऐसा करने तो ऐसा हो जाए, का दर्शन होता है भैया। क्या था कि क्रिस्टल कोचिंग से शुरुआत भाई, बिल्कुल आपने सही कहो, आभा खरे के डॉक्टर आभा खरे हैं जो, उनके पास में हमारी कोचिंग थी। फिर हमने वो कोचिंग को और बड़ो रूप करो, जैसी जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी आई तो हमने भी ऐसे माइक से पढ़ावो शुरू कर दो, और पढ़ावे को बहुत जुनून है, तो मतलब रात के 9 बजे तक भी लड़का हमने पढ़ाए, और लड़का पढ़त भी बहुत थे, मतलब बहुत ही पढ़त थे। और हमने एक और पहले अपने इंटरव्यू में भी बता चुके कि एक बार तो मध्य प्रदेश के जो टॉपर भय थे लड़का, वे भी हमारी कोचिंग से भय थे। उनमें एक विवेक खरे हैं, श्रीश नायक हैं, और भी ऐसे कुल लड़का थे। तो वो पढ़ात क्या है कि हम फिर मेडिकल की तैयारी कराने लगे, इंजीनियरिंग की तैयारी कराने लगे। तो पीएमटी में भी बहुत, अब तो नीट होते, पहले पीएमटी होती, प्री मेडिकल टेस्ट जी एक आते हैं। तो पीएमटी में बहुत सारे बच्चा निकले। तो जब बच्चा निकलने लगे तो हम कौन जो अंदर को आत्मविश्वास है तो हम वो और तगड़ो हो लगो। तो हम जो उनके मताई बाप रहते हैं, हम उनसे जाते हैं, हम गारंटी ले लेते कि वे पहले कोटा भेज देते, जैसी वे 10वीं पास करो सुनने कोटा भेज दो। तो हम जाके घरे जाके उनसे गारंटी ले लेते कि हमारी गारंटी है, हम तुम्हारे लड़का या बिटिया है, हम डॉक्टर बनाए या इंजीनियर बनाए, और आप कोटा नहीं भेजने कोनो तरीके से। तो उनने हम पे विश्वास भी करो, वे लड़का रुकन लगे तो इतने छतरपुर को रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगो। यही करत करत कहा है कि हमारी फिर और दिमाग में आओ कि और अपनी यही संस्था है और कैसे आगे बढ़ाएं। कोचिंग तो चल ही रही है। फिर हमने 2004 में बीएड कॉलेज डालो, श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय, और भी हमारे साथी लोग आते होंगे। फिर वो कॉलेज डालने के बाद हमने, हमारे छोटे भाई है वे भी हमारे साथ में आ गए, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम। फिर हमने जैसे मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सा हैं, हमने उतने भी कॉलेज डाले, जैसे हम उद्धार में भी कॉलेज है, बड़वानी में भी कॉलेज है। फिर नर्सिंग के कॉलेज डाले, और इन सब में मेहनत तो चलती रही, और साथ में भगवान की कृपा भी बनी रही, सबको आप और उनको सबको सहयोग रहो, सफलता भी प्राप्त होती रही। तो हमारी फील्ड है, जो हमारा क्षेत्र है, इनमें सबसे बड़ा मुकाम होते एक निजी विश्वविद्यालय खोलबो। और जो 2012-11 के आसपास हमने विचार करो कि ऐसा हो सके थे का कि निजी विश्वविद्यालय अपन बनाए, लेकिन जो सोच तो लेते, लेकिन जो पता नहीं है तो कि इके लाने काका संधान चाहने हैं, और कितनी जमीन चाहने हैं, कितनी बिल्डिंग बने हैं, और बैंक की पॉलिसी भी इतनी कठिन हती कि लोन मिलबो मतलब इतना सरल नहीं रहा, तो कि कैसे लोन मिले का हुए। तो 2013-14 में जो बिल्कुल निश्चय कर लो कि नहीं हमें तो खोलना ही है। और चूंकि क्या है, छतरपुर ने एक हमको मतलब हमें एक पहचान दी, एक प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी। तो ये था मन में कि हमें जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो हमें छतरपुर में करना है। अच्छा, उसके पीछे हमारे 2 उद्देश्य थे। एक तो उद्देश्य ये तो कि एक तो यहाँ से प्यार दो, और दूसरा उद्देश्य ये है कि जो काफी जो भौगोलिक परिदृश्य है, और खासकर शिक्षा को लेके जो नहीं कहते टैलेंट की कमी है, कि जिन्हें कहते पढ़े वाले मोड़ा मोड़ी नहीं है, लेकिन समस्या क्या है कि उनके पास में बे संसाधन नहीं है। मतलब कि वे मान लो जैसे गांव में है कोनो, तो अब वे
इंजीनियरिंग करने या कछु बड़ी पढ़ाई करने तो ये तो भोपाल जाने या फिर वो इंदौर जाने, आसपास का ऐसा संसाधन है नहीं है। तो एक मन में जो भी है तो विचार कि जी जगह रहे हैं, जी जगह पे नमक खाओ है, कम से कम होते हैं हम कछु शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ो काम करिए, और वो भी कम से कम फीस में उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है वो मिलो चाहिए। तो 2015 में बिल्कुल जो फाइनल होगो कि करने हैं, फिर बैंक वालन से मदद मांगी तो हमें हम धन्यवाद के भी भारतीय स्टेट बैंक हाँ उनने हमारी मदद करी, उनने लोन ऑन दो, और फिर जमीन थी ही सो मैं अपने भवन वन निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर एक मन में एक विचार आओ कि जैसे आपने पहले सुना था कि एक कहावत थी, बोले काय कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी का तुमने, लंदन के कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी का। तो जब हम कई बार सुनत रहते, और एक पिक्चर भी बनी बा सुपर 30, तो उनमें भी हमने वो कैम्ब्रिज वाली बा हमने चीज देखी, तो हम हाँ तकिया कलाम सही कही आपने। तो हमने फिर क्या करो कि हमने अपने विश्वविद्यालय को अनुबंध लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करो, और का विषय पे करो, चूंकि इतने की सबसे बड़ी समस्या है कि बे ज्ञान है उन्हें सब कुछ हुए लेकिन वे अंग्रेजी नहीं बोल पा, तो वह अंग्रेजी के चक्कर में वे जो अच्छी जगह जाओ चाहिए, उन्हें बड़ी जगह नौकरी प्राप्त करो चाहिए, तो वह नहीं कर पाते वे। तो हमने क्या करो उनसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लंदन से हमने अंग्रेजी विषय में अनुबंध स्थापित करो, और उनमें जो है कि उनकी ना के बराबर फीस है, और वे बच्चा सीधे है वहां से कैम्ब्रिज से भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हमारे विश्वविद्यालय के थ्रू। अगली हमारी प्लानिंग थी कि पढ़ाई तो ठीक है सभी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को मेन मूल्य ये है कि पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार मिल जाए, मतलब उन्हें नौकरी चाकरी लग जाए। तो हमने इस विषय में बहुत ज्यादा प्रयास करो, हमने लखनऊ हो गए, नोएडा हो गई, दिल्ली हो गए, अहमदाबाद, इतने हम खुद ही गए और खुद जाके होते कि बड़ी बड़ी कंपनियों से हमने अपनो टाई अप करो, MOU करो, और उन्हें आमंत्रित करो कि आप हमारे छतरपुर में आओ, हमारे ते की प्रतिभा हम देखो, वो आप लगे कि जे लड़का बच्चा आपके कंपनी लायक हैं तो आप उन्हें सिलेक्ट करो, और नहीं लगे कि नहीं है तो आप उन्हें सिलेक्ट ना करो। तो जो हमारे करवे से पिछले साल भी कई बड़ी कंपनियां आई थी, और अभी भी कंपनियां आई हैं, आपने देखा हुए न्यूज में, और तय पे लगभग जो मानो कि 70% हमारे तय के लड़का जो MBA करे थे, M.Tech करे थे, उनकी सभी की नौकरी लग गई। और आप विश्वास न मानो, मतलब नौकरी तो लगी, साथ में उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है, मतलब प्राथमिक जब तनख्वाह है, शुरुआत की तनख्वाह है लगभग हर लड़का की 40 से 50 हजार रुपए महीना की है। तो अपने छतरपुर के हिसाब से पहली तनख्वाह थी 40-50 हजार रुपया मिल रही है कोनो लड़का, हाँ तो बहुत बढ़िया। फिर उसके ऊपर है आगे यदि वो मेहनत कर रहा हो तो आगे वो कंपनी में तरक्की मिल जाए। तो मेन मकसद जो है हमारा शिक्षा के साथ साथ अच्छी शिक्षा तो देने हैं, और मान लो लड़का ने MSc कर ली, BSc कर लिया, वो कछु कर नहीं पा रहा, घरे बैठो है, तो एक कहावत है अपने तभी कम पढ़े तो हर से गए और ज्यादा पढ़े तो घर से गए, है ना। तो अब यदि वो पढ़ने के बाद वो नौकरी में निकल जाए, जैसे हम कह रहे सास की नौकरी में निकल जाए अच्छी बात है, नहीं सास की नौकरी लग पा रही है तो कोनो प्राइवेट नौकरी में लग जाए, तो कम से कम अपने पैरन पे खड़ो हो जाए, वो अपने घर को सब खर्चा पानी उठा सकत है। तो जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनको भी जो ही सपनों है स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट। अब हम जैसे हम उनमें भी हम एक काम कर रहे हैं। अब जैसे आप इलेक्ट्रिक बाइक आप देखा था, तो इलेक्ट्रिक बाइक है, अब आप हम बाजार में मिलत हुए 50,000-60,000 की जितनी मिलत हुए, हमारे तो इंजीनियरिंग के हैं छात्र, तो हमने जो विषय रखो कि एक काम करो, जो बाइक इतने विश्वविद्यालय में असेंबल करो तो वह कम से कम 20,000 रुपया सस्ती हो जाए, और वो आप बेचो हुए, बा बेचने के बाद उससे जो आमदनी हो, पैसा जो हो, वो हम वही जो है बच्चन में वो बढ़ जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जी हमने प्रक्रिया क्या करी, हमारे तो जैसे एग्रीकल्चर विभाग है, तो एग्रीकल्चर विभाग में हमने क्या करो पीछे उन्हें देना पड़ता है कि खेती में अपनों पे खेती करें, जैसा करें। तो वे हमने किचन गार्डन हमने प्रारंभ करवाओ, सब लड़का जाते हर घर में वे पौधा दे के आते हैं, और साथ में हमने जब व्यवस्था करी कि एक काम करो, उनमें टमाटर गोभी जो भी हो रहा है इसको उगा के ये बेचो,
और बेचवे के बाद जो धनराशि आए वो जो जितने लड़का हूं मैं इन्वॉल्व में वे सब जने आपस में हुए बांट ले। तो इसे क्या हुए कि वे आर्थिक रूप से भी वे मजबूत हुए, उनके दिमाग में एक आगे को विजन पैदा हुए कि भैया हमें यदि मान लो कोनो कारण से हमें नौकरी नहीं लग पा रही तो हमारे घर में जो 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जी किलो जितनी जमीन है उनमें वे जाके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आजकल बैंक दे रही है, शासन 50% तक की सब्सिडी दे रही है, ग्रीन हाउस बनाओ उन्हें सब्सिडी मिल रही है। अब किसान अब देखो अब जब ओलावृष्टि हो गई, आपकी ओलावृष्टि हो गई, साल भर किसान ने अपनी की फसल रखी उन्हें इंतजार कर रहे, तो अब ओलावृष्टि हो गई, शासन आगे उन्हें मदद करे वो तो ठीक है, मुआवजा मिले वो तो ठीक है, लेकिन एक तत्कालिक तो उनके पास अब हाथ में सब खत्म ही होगा, कछु नहीं है, दोनों की बिटिया को ब्याह होने थे कछु होने तो हम एग्रीकल्चर को जो हम विभाग है उनके माध्यम से हमारी मेन जो पहल है वो हमारी जब पहल है कि अपने क्षेत्र में नकदी फसलन पे विशेष जोर दो चाहिए। नकदी फसल ऐसी आए कि सुबेरे उनने निकाली और मार्केट में गए, उनने बाजार में जाके बेची और पैसा उन्हें अपनी जेब में डाल ले। तो साल भर को इंतजार नहीं करने ना कि मतलब अब साल भर में तो कोनो गारंटी नहीं है, कभी ओला बरस जा रहे, कभी पानी गिरो जा रहा हो, कभी नहीं हो रहा हो। इनमें तो नकदी फसल में तो मान लो आप कछु भी जो सब्जी मान लो, चाहे आप फूल की फसलें मान लो, आप चाहे तुलसी कोनो भी ऐसी फसल मान लो, तो उनमें क्या है रिस्क की संभावना कम से कम है और सरकार आपकी मदद कर रही। सरकार कह रही कि आप तो हमसे पूरा पैसा लो और हम अनुदान और दे रहे, आप हम 50% की सब्सिडी लो दे रहे। तो ई माध्यम से जो एग्रीकल्चर विभाग है वो माध्यम से हम अपने विश्वविद्यालय के बच्चन तो स्वावलंबी बना ही रहे और साथ में हम संदेश भी देवो चाह रहे हैं किसान भाइयों के लाने की जोन अबे वर्तमान की जोन अपन खेती कर रहे हैं, मतलब जब पुराने जमाने वाली देसी वाली खेती, तो बाग खेती इतना चेंज करके बदल के जो नए जमाने वाली खेती आई उनमें भी अपन अग्रसर होने, तो हमारी ऐसा विचार है। अब हमें कह दें कि भैया इस समय की महामना है तो महामना हते मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस बनवाओ तो उनने, और उसके पीछे एक ही सोच थी केवल सुनी कि एक बिल्डिंग खड़ी करके और शिक्षा को केंद्र बना के रोजगार उन्मुखी शिक्षा बनावे को, स्किल डेवलपमेंट को जो केंद्र है, मतलब एक एक पत्थर चूंकि अब इनको खून पसीना की कमाई होते लगी है और इसे एक एक ईंट पत्थर होते से एक पॉजिटिव एनर्जी निकला थे कब चाहिए यूनिवर्सिटी में, तो को जो आगे को अलग टाइप की आकृति हमें देखो उनको भी कछु एक दर्शन हतो कि जो आगे को जैसी भीतर घुसो पार्किंग एरिया के पहले एक बड़ी डिजाइन बनी है, उनको कछु हमें एकदम को बताओ तो क्या स्वरूप है वो थोड़ी जानना चाह रहे हैं। देखो उनको स्वरूप का है, जैसे अभी आपने बीच में माँ की चर्चा करी थी, ठीक, तो उनको स्वरूप जो है वो एक मूलतः वो एक गर्भाशय है जहां से उत्पत्ति हो, जहां से तो बच्चा जब पैदा होते माँ के पेट से तो पहलो जो अध्यापक है, पहलो चाहे स्कूल समझ लो चाहे कछु समझ लो, बा की बताइए माँ है उकी, तो पहला उंगली पकड़ के अपनी मताई की बस चल वो सीखे थे, तो इसे पढ़ वो लिख वो सीखे थे, और उसके बाद फिर कहा जात वो स्कूल जात और स्कूल से फिर कॉलेज जात, कॉलेज से विश्वविद्यालय जात, तो अंतिम जो की डिग्री होत है बा कहाँ से हो, विश्वविद्यालय से हो। तो हमाओ जो में जो हमारे मन को भाव हो तो वो भाव जो है तो कि पहले विद्यालय से माँ पहलो विद्यालय हो गई, तो पहले विद्यालय से लेके आखिरी विद्यालय तक को जो सफर है भले वो 20 कदम में पूरा हो रहा है, तो जहां हमारी उम्मीद थी मतलब मुख्य गेट से लेके हम जो दिखवा रहे हैं, मुख्य गेट से लेके और जो चीज जो आई ही में और यूनिवर्सिटी के आगे जैसी सीढ़ियां शुरू होती होते तक को जाची अलग जो उन्होंने व्याख्या बता दी। बुंदेलखंड में उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार के लेके आदमी परेशान होते, लेकिन ब्रजेंद्र गौतम ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज खड़े करके एक बड़ी संख्या में युवाओं के रोजगार देने को काम करो। अभी तक कितने अपने पूरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कितने कर्मचारी अधिकारी लगभग काम कर रहे हैं? अब उनमें 3 प्रकार के कर्मचारी रहते हैं, 4 प्रकार के। एक तो आपके हो गए सबरे प्रोफेसर, और प्रोफेसर से भी ऊपर 4-10 लोग ऐसे रहते हैं जैसे वाइस चांसलर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हो गए, तो ये टॉप लेवल के हो गए। इसके बाद सबरे प्रोफेसर हो गए, मतलब जितने विभाग हैं उनके विभाग अध्यक्ष हो गए। फिर उसके बाद लेक्चरर्स आ जाते, उन्हें भी सामान्य भाषा में असिस्टेंट प्रोफेसर पर मान लो कह देते हैं। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए,
क्लर्क हो गए, बाबू हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए, और ई के बाद आपके आते हैं थर्ड, जे आपके जैसे प्यून, चपला, और फिर फोर्थ में आपके स्वीपर्स वगैरह जे सबरे हो गए। तो अबे चूंकि क्या है, कोविड चलो है थोड़ी सो, तो कुछ जो शासन की गाइडलाइन है आप इतने कर्मचारी बुला सका तो इतने नहीं बुला सका था, लेकिन आज की डेट में अपने तय पे लगभग 600-700 जो आदमी है, में भी बाकी जगह सब जगह स्टाफ, और बाकी जगह तो सब स्टाफ है, लेकिन मैन विश्वविद्यालय में अपने तय पे 650 से ऊपर को स्टाफ अपने तय पे है, सब मिला के। कोरोना काल की चर्चा भाई, तो कोरोना काल की एक उपलब्धि आई थी, जब सैनिटाइजर को नाम नहीं सुना तो आदमी, उस समय यूनिवर्सिटी ने सैनिटाइजर की बना लो तो छतरपुर में जो, और कोरोना काल में भले ही आदमी घरे बैठो तो, लेकिन बैठे बैठे तनख्वाह नहीं, को की नौकरी नहीं ली, कैसे इन्हें अंदर तकलीफ होती, उस सैनिटाइजर बनो तो बड़ो, चलो कैसे काहू को बनो तो। अच्छा, समस्या क्या थी कि आदमी है पहले जानकारी नहीं थी कि जो सैनिटाइजर आएगा और इको का फायदा हुए, और मार्केट में जो अपने मेडिकल स्टोर वाले हते जे भी खिलाने तैयार ना हते कि आने वाले समय में जो सैनिटाइजर इतनो काम को होने, तो नहीं तो वे रखते, स्टोर करके रखते, और एकदम से जाए तो सबने खरीद वो शुरू करो, और बाहर जो हतो सो प्रोडक्शन उतो हतो नहीं, और वो मार्केट में ऐसा होगो कि सैनिटाइजर मिल ही नहीं रहो, मतलब आदमी यहाँ घी मिल जाए, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा। तो सैनिटाइजर को फार्मूला बहुत सरल होते, आप एक चैनल के माध्यम से हम सब बताए दे रहे हैं, सब जने घर ही बना सके थे, और उकी WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उकी गाइडलाइन चालू करी है। अच्छा, जनरली आदमी के दिमाग में जा रहा थे कि एक फार्मूला है C2H5, ये इथेनॉल कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, तो उनमें अब कह दो कोनो भी एल्कोहल लगा लो हाथ में तो वो सैनिटाइजर ना रहे, है ना, तो उनमें प्रतिशत है, मतलब वो एल्कोहल को जो परसेंटेज है वो 65 से 70%, मतलब 65% से ऊपर हो चाहिए। तो एक तो उनमें वो हो गई, इथेनॉल हो गई, और दूसरो उसमें डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको फार्मूला है H2O2। अब आप हम दोनों को काम बता दें कि कोरोना को कैसे जे काम कराते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालत 1%, मतलब जितो को वॉल्यूम है उको 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाले, और ई के बाद फिर आप जैसे सुगंध के लाने आप चाहे में गुलाब जल डाल लो, या चाहे और कछु डाल लो, चिकनाई के लाने चाहे आप एलोवेरा डाल लो, फिर वह अलग चीज हो गई, लेकिन मेन जो उनके घटक हैं वे दो ही हैं। तो उनमें जे ऐसे काम करे थे जो सबन है जानबो बहुत जरूरी है कि उनकी जो खोपड़ी है कोविड वायरस की, उनकी जो खोपड़ी है ऊपर जैसी, तो वह एक RNA की प्रोटीन की बनी, और जैसी जे वहां पे जात है जैसे C2H5OH वो जात है, तो वो उसकी जो खोपड़ी रहे थे वह का है फट जात, आप मतलब अपनी सरल भाषा में हम बता दें, वो स्कल जी बोला थे, खोपड़ी वह खुल जाते तो कोविड वायरस जो है वो मर जाते। तो सबसे सही जो काम करा थे वो जो आपको सैनिटाइजर काम करा थे, और उस समय पे कहा है कि अपने लैब में, फार्मेसी कहती लैब, और उनमें पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखो तो इथेनॉल, और वे सब लड़का थे, तो उनने लड़कन हमने जब विषय रखो कि यार हमने की तो अपने तक भी बन सका थे, तो बोले हाँ बना, क्या नहीं बना सका थे, उस बीच लड़का अच्छे उत्साहित भी भय, और ने सबने बनाई, तो हमने सबरे स्टाफ हमें बंटवाओ, गांवन में भी बंटवाओ, कैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। तो अब ई के बाद फिर क्या है कि हमने कई मेडिकल स्टोर से यदि बात करी तो बोले हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है, तो हमने कि सैनिटाइजर हम बनाए दे रहे, तो हमें 2 चीजें दे दो, बोले काका, तो पे बासदेव जी हैं, उनने हमें फिर कुल मात्रा में हमें वो भी दो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी दियो, इथेनॉल भी दियो, फिर हमने बनवा के कॉलोनी में भी बंटवाई, सबरे लड़का ने भी दो, सब अपने कर्मचारी ने भी दो, जितने गांव होते आपके छिरावल हो गो और आपके चौका हो गए, वो पूरे गांव में जाके भी हमने भी बांटे करके, और जा विश्वविद्यालय के लाने उस समय पे बड़ी बात हती, इसे बात सैनिटाइजर की नहीं हती, बात जा हती उस समय की बात हती। आज तो सैनिटाइजर तो हर गली पान की दुकान में आपा मिल जाए, लेकिन बात उस समय की हती, उस समय नहीं मिल रहा, तो उस समय पे हमने बड़ी मात्रा में बनवा के हुए बंटवा, तो जब समय की बात हती। यूनिवर्सिटी का है, कई बार आदमी सोचत के केवल एक शिक्षा को व्यवसायीकरण करके आदमी बिल्डिंग खड़ी करते करे, लेकिन श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी को जो उदाहरण है और ऐसी घटना है, ऐसा नहीं कि जा कोरोना काल नहीं, समग्रता पे पूरा काम करे हर विषय पे। रेडियो आदि बोले सुनना बंद कर दो, लेकिन SQKU है, SKU रेडियो भी शुरू है, ये में चलत है। SKU रेडियो की बुनियाद रखी यूनिवर्सिटी में, कैसे विचार आओ काउ को लाभ उठा रहे यूनिवर्सिटी के छात्र अपने। भैया ये है कि जैसे जो कोरोना प्रारंभ हो तो उसके पहले हमने
जो रेडियो की स्थापना करी थी। अच्छा, उसे हमें रेडियो से दो प्रकार के लाभ है। पहले तो जो होतो कि जो हमारे विश्वविद्यालय की बसें ऐसे हती वो तो हमने शासन ने दे दी थी कि आप हमारी बसाना जैसे उपयोग करने हो वैसे उपयोग करो। हमारे जो अन्य शहर में जो कॉलेज हते आप यदि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर बनावो चाह रहे हो तो वो भी उपयोग करो, कोनो भी करके। तो बतो एक हमारा एक अलग विषय है तो कि समाज के लाने अपन सहयोग करने हैं। दूसरों का है कि रेडियो में आज रेडियो का एक दौर था कि हर घर में रेडियो हो, तो बीच में ऐसा हो कि रेडियो विलुप्त हो गो। रेडियो की जगह फिर किने ले ली, एफएम ने ले ली। अब गाड़ी में आप जैसी बैठो तो आप सबसे पहले एफएम स्टार्ट कर ले तो इसे क्यों में मजेदार खबरें भी आती हैं, गाना भी आते हैं, कार्यक्रम भी आते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। जैसे आप तो जैसे मोबाइल में सवाल लोगो ना कि जैसे आप ही को चैनल देखने हैं तो आदमी मोबाइल में रास्ते में चला चला तू देखे ले रहा हो। तो हमने जो मोबाइल ऐप के माध्यम से स्टार्ट करो कि बहुत सारे कोरोना काल में है, बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहे या हमारे यूनिवर्सिटी नहीं आ पा रहे, टीचर्स चले गए, बाहर चले गए, कैसे पेरेंट जो अभिभावक हते बेबी डरे हते कि हम उते भेजें इन्फेक्शन ना हो जाए या समस्या ना हो जाए। तो वो में हमारी रेडियो ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। हम क्या करते, सबरे लेक्चर जो है ई में हम डाउनलोड कर देते। तो जो लड़का जैसे मान लो हर लड़का के पास मान लो स्मार्टफोन नहीं है भाई, ऑनलाइन क्लास के लाने तो जो है कि भैया स्मार्टफोन बहुत चाहिए। अब 10-20 हजार को महंगो फोन है, मान लो कोनो लड़का के पास नहीं है, वैसे आजकल तो सब लोग हो गए हैं, लेकिन मान लो कोनो लोग नहीं है, कोनो गांव में है या इंटरनेट नहीं यार, तो हमारे ऐप के माध्यम से वो मोबाइल से अपनी पूरी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। आज नहीं पढ़ पाओ, मान लो वो बीमार होगा, अब उसे याद आई कि हमें तो 10 दिन पहले का पढ़ा होगा, हमें वो सुनने, तो वो 10 दिन पहले की डेट पे जाए और लेक्चर खोले, अपनी पढ़ाई कर ले। एक बात तो जा हो गई। दूसरी बात, जितने हमें जे जागरूकता के कार्यक्रम हमने जे चलाए कोरोना के लेके लाने, गाइडलाइन के लाने की भाई अब शासन ने जा गाइडलाइन दे दी है, कलेक्टर साहब ने अब जो नियम निकाल दो है, अब जो नहीं होने हैं, परीक्षा ऐसी होंगे या आने वाले समय में कैसी हालात पैदा होंगे, क्योंकि पहले भी हमने वो कोविड भो, फिर के बाद वो दूसरा लॉकडाउन भी भो, तो उसे बच्चा ने भी बड़ी मदद मिली। और साथ में उन बच्चन ने का करू की लिंक हती अपने अभिभावक भी भेजी, मतलब रिश्तेदारों ने भी भेजी, इसी भेजी कि उनमें किसान भाइयों के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम आते। खासकर ये थी कि कौन सी फसल बोए, जैसे हमने काले गेहूं पे बहुत काम करो, ठीक है, हम आप भी भेज भी काली रोटी बढ़िया बहुत शानदार है, हाँ हमने अपने खेत में लगाओ, होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। और गेहूं की जब विशेषता है आपसे बताइए कि जिन्हें शुगर शर्करा की बीमारी है और जिन्हें आपको हाई ब्लड प्रेशर है, वह गेहूं की रोटी खाओ, पढ़ो, उनमें आराम मिला थे। और जो आप गूगल ई में आप पढ़ भी सका तो देख भी सका तो, और जो सामान्य गेहूं उससे जो 4 गुना महंगो भी बाजार में बिकत है। तो उके माध्यम से हम उन्नत खेती, तो हम उके माध्यम से जो भी लड़कन बतावो चाह रहे थे कि आप और अपने घर में जाओ, अपने परिवार वालन से कहो कि गेहूं लगाने तो ई गेहूं की जगह जा गेहूं लगाओ। तो इसे का है जो ना आपको समर्थन मूल्य में, जैसे सरकार आपकी 2000 रुपया या 2100 रुपये जितने में भी आपको ले रही है, आज आप बाजार में बेचो तो जो आपको 8000, 9000, 10,000 में आपको जो बेचे, तो जो 4 गुना महंगो होगा तो आर्थिक रूप से। तो इन सब का मन में हमारे जो एसक्यू माई रेडियो है उन्हें हमारी बहुत मदद करी, और उनमें सब आप लोगों को भी सहयोग रहो, आप लोगों से भी हम समझते रहे कि ये कैसे आगे बढ़ाइए, और आगे भी अबे वो निरंतर वो चालू है अबे हमारे। सुन लो भैया, पेपरमेंट लगा के और सोचत के यही में माल पानी मिल रहा हो, लेकिन खेती तुम कर ले जरूर, पेपरमेंट की उर्वरा शक्ति जमीन की जा रही चले नष्ट हो रही। और लाभ तो ठीक है, जितना मिला तो ये तो पैसे ही मिला तो ये, बाकी शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, जमीन को नुकसान होता ही है। लेकिन श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी ने ऐसे प्रयोग करे हैं कि बुंदेलखंड को किसान पारंपरिक खेती से निकल के लाभ की खेती, जो शिवराज सिंह चौहान और मोदी चिल्लाल के खेती के लाभ को धंधा बनाने, घर बैठे बैठे नहीं बनने, जो चीजें सीखने आए। और एक अब तो ठीक है चल लो, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, जरूर बदलाव लाया। श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी के लेके एक बात और भी आते कि कौन अभाव से ग्रस्त बच्चा है और बहुत ज्यादा अगर वो होशियार है, वो आर्थिक रोड़ा के आगे आ रहे, तो फिर श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी एक पहल करत है। कुछ दिन पहले एक पिक्चर भी आई है पहल, और वो संदेश देवे को प्रयास करोगे वो पहल की कैसे का भूमिका रची गई और कहां तक, चूंकि आपको यूनिवर्सिटी को एक लक्ष्य भी है, उसे जुड़ो भी है, वह छोटो सा कथानक है
कैसो काऊ की भूमिका बनी? भैया जो एक हमने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मतलब लघु फिल्म जिसको कहते हैं, तो पहले तो हमने एक पहली घोषणा कर चुके हैं कि कोरोना के कारण से जिनके आपकी ई के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे, कोरोना में जिन बच्चन के माँ बाप नहीं रहे हैं कोनो कारणवश, उन बच्चन हमारे विश्वविद्यालय में कोनो भी कोर्स में एडमिशन चाहने हैं तो विश्वविद्यालय उन्हें पूरी निःशुल्क शिक्षा दे। तो जो हम पहले ही बता चुके, हर जगह बताओ ना, आपके चैनल के माध्यम से ही बता दे रहे। एक उन्हें हो गए जो हमारे सीमा पार जोन है, हमारे फौजी भाई है जोन पे शहीद हो गए, उनके परिवार के बच्चा, उन्हें हम बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दें। जो हम आर्मी चीफ हैं भी, हम जो इंडियन आर्मी चीफ हैं, उन्हें भी हमने लेटर लिख के अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से भेज रहे हैं। दूसरी बात, यदि कोनो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है तो हमारे तरफ उकिलाने विशेष रियायत है, वो ज्यादा परेशान होने ही नहीं है। कैसे समस्या कहा जाता है कि लड़का पढ़ने में तो बहुत होशियार है, लेकिन जो आधुनिक जो शिक्षा है वह हो गई बहुत महंगी हो गई, तो बाकी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाते कि वह लड़का हाँ या बिटिया हाँ आगे कहूँ पढ़ा सके। यही चीज है हमने ध्यान में रखत भय एक हमारे विचार आओ, और हमने एक कहा है पहल नाम करके है, और वह हमने एक फिल्म भी, उनमें सबरे कलाकार विश्वविद्यालय के हैं, कोनो बाहर को नहीं है। अच्छा। जितने भी लड़का हैं, बच्चा हैं, कोरियोग्राफर, मतलब जो कछु है सब कछु विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय का हमारे स्टाफ है और बच्चा भी है। तो उनमें दो फायदा भाई, एक तो उनकी जो जब प्रतिभा थी, अभिनय की प्रतिभा थी, वो भी निकल के सामने आई। दूसरी बात, उनमें एक आपसी दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई। जितने 25-50 बच्चे, 100 बच्चे जिनने वो फिल्म में अभिनय करो, तो उनकी आपस में मित्रता बहुत शानदार हो गई। जैसे पहले कहा तो जैसे मान लो कोनो फार्मेसी विभाग को बच्चा है, तो वे इंजीनियरिंग वाले से ज्यादा मतलब नहीं रहा, तो बोले भैया तुम अपनो जानो, हम अपनो जानिए। या कोनो लॉ विभाग को है तो वे मैनेजमेंट से कोनो मतलब नहीं है। लेकिन इसे जो बहुत अच्छो रहो कि वे उनके आपस में इतनी बढ़िया दोस्ती हो गई कि बता नहीं सकता। हम प्रयास भी करते तो शायद इतना नहीं हो पाता, जो इसे बहुत ज्यादा होगा। कैसे जो बड़े संस्थाएं हो जाती हैं उनमें अक्सर क्या होते, जब बच्चा बड़े हो जाते हैं तो उनमें फिर भी लड़ झगड़ लगाते हैं, और इस तरीके से उनमें आपसी में जो प्रेम बढ़ो, वो एक ई को बहुत बढ़िया उदाहरण हो। अच्छा, ई बनावे के उद्देश्य, फिल्म बनावे के उद्देश्य जो है कि मान लो गांव में कोनो बच्चा है और पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन आर्थिक रूप से वो इतना मजबूत नहीं है कि वो बड़ी शिक्षा हासिल कर सके, तो हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से उनमें हमने जो दिखाओ है कि हम जा रहे हैं, हमने वो अपनो कार्ड दो कि तो हमारे विश्वविद्यालय में आइयो और हम तुम्हें पढ़वे की हम जवाबदारी लें। वह बिटिया पढ़ने में बहुत होशियार थी, पढ़ने में होशियार थी, उनमें छायांकन करो है। और फिर हमने बुंदेलखंड की समस्या उनमें दिखाई है, जो समस्या, दो समस्या हैं। एक तो पानी की बहुत समस्या है, अबे तो खैर बहुत जो पानी बरस रहा हो तो जा भी एक समस्या हो गई है ना, लेकिन मूलतः जा है कि पानी आपके तक नहीं होते, वह भी एक समस्या है। जैसे आपके तक पुराने राजा महाराजा रहे, उनने देखो जल संरक्षण में कितना बढ़िया काम करो, बावड़ियन के लाने कितना बढ़िया काम करो, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वह जल संरक्षण के बारे में नहीं ज्यादा सोच रही है। यही से गांव के तालाब हैं, पोखर हैं, उनकी बहुत हालत दयनीय हो गई। तो हमने उनके संरक्षण को भी उनमें रखो। और दूसरो जो चीज है कि जो वोकल फॉर लोकल, मतलब कि जो गांव को आदमी है वो आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बने। जैसे आपके तक जो ये तो बात है कि प्रतिभान की कमी नहीं है। अब जो ये मटका है आपको गांव में जो बनात है वो 10 रुपया 20 रुपया 50 अब वही जले जाए उतने पे जाके फैब इंडिया या कोई बड़ी कंपनी में जाके वो चलो जाते, बिकवे जाते, वो बहुत महंगो हो जाते। आप यदि वही जो आदमी है वो बनावे वालों अपने माल हाँ यदि ऑनलाइन बेचने लगे कि भैया तुम्हें हमारे ते नहीं आने, हम तो तुम्हारे घरे भेज रहे हैं, तो यदि जा टेक्नोलॉजी वो सीख जाए तो वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाए। तो वो फिल्म के माध्यम से हमारे दिखावे को मतलब जो ही है तो कि जो लोकल की समस्या है उन्हें कैसे, मतलब लड़का आपस में मिल करके, स्कूली के लड़के अपने कॉलेजी के लड़का है वे मिलके वो समस्या कैसे निजात पात है, और बे लड़का वो गांव के आदमी ना ऐस तो सिखा देते कि वे आर्थिक रूप से वे स्ट्रांग बन जाते हैं, मतलब वे पैसा में स्ट्रांग बन जाते हैं। तो वो फिल्म को उद्देश्य जो है तो भैया हम कह नहीं रहे कि अगर एक आदमी सोच ले, ये सब खुरापात नहीं कि दिमाग से चलता, चाहे रेडियो को हो, पिक्चर को हो, कचू भी हो, नाव का करने हर समय जो इनके दिमाग को चलता। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं कि वे केवल ग्रांट ले यूजीसी से व्याख्यान माला कर ले, कचू कर ले, लेकिन श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी ने इस दौर में 2-3 साल, कितने साल होगा अपनी यूनिवर्सिटी के 3 साल में इतने बड़े बड़े व्याख्यान करा डाले
और यूजीसी से मतलब ही नहीं है, उन्हें तो लगो के उच्च शिक्षा आ गई, उच्च शिक्षा की नई नीति आ गई, शिक्षा की नई नीति, भारतीय शिक्षा की नई नीति आ गई, तो उको इंट्रोडक्शन कैसे हो जाए, कैसे आदमी के पता चल जाए, ई के लाने व्याख्यान हो जाता। अब कानेट कर दिया है, बड़ो कार्यक्रम हो, ऐसे कई व्याख्यान हो गए, कई उपलब्धि विश्वविद्यालय के नाम इन 3 साल में दर्ज हो गई। हम चाहे हमारे दर्शक भी जाने कि केवल 3 साल में लड़का चल नहीं पाओ, बोल नहीं पाओ ठीक से, वो तो गड़बड़ लगा के मैराथन में शामिल है। श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी रूपी जो बच्चा, कितनी का उपलब्धि 3 साल में अपन हासिल करी? अब 3 साल में तो पहली बात तो जो है कि जो 2 साल कोरोना का, 2 साल कोरोना होगा, लेकिन फिर भी कहा है कि हमारे लगभग वो सारे डिपार्टमेंट हैं जो वे सब फुल हैं, सब में पूरे बच्चा हैं। कितने लगभग विद्यार्थी है सब पढ़ रहे हैं? हमारे तय पे लगभग 8000 विद्यार्थी हैं, और जो शासन की गाइडलाइन है 50% उपस्थिति वाली, तो वे 50% बच्चा आते भी हैं। पूरी बसें हैं विश्वविद्यालय में, बसन से जाते हैं, और जो बच्चा अपने वाहन से भी आबो चाहते हैं जो भी अपने वाहन से। हॉस्टल की भी तो सुविधा है, और हॉस्टल की भी हमने सुविधा दी है, और हमने हॉस्टल अभी विश्वविद्यालय प्रांगण में नहीं बनाओ है, लेकिन हमारे भविष्य में योजना है कि उनमें हम हॉस्टल भी बनाए। पीछे हमारे क्रिकेट को मैदान भी बहुत बड़ो बन गया है, अभी हमने मैच भी बहुत बड़ो करवाओ तो पे टूर्नामेंट। और ई के साथ साथ आपसे बताएं कि जो छात्र संख्या तो मान लो बढ़वई कर है, जैसे हम तो कम पैसा में अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, और जिन्हें समस्या है उनकी हम फीस भी कम कर दे, तो या को फोन भी आ गो, हमने जान जाए कि कोई मदद की जरूरत है, तो उनमें हम कोनो संकोच नहीं कराता है। और हम तो सबसे कात भी हैं कि आप यदि समाज में ऐसा कोनो लगे तो आप हम पूछने नहीं है, आप तो सीधे हुए हमारे पास भेजते हैं। जो हम तो आपकी चैनल के माध्यम से जितने हमारे यार दोस्त हों सबसे हम, और समाज के जो जागरूक आदमी हो उनसे भी हमारा निवेदन है कि ऐसी कोनो बात है तो जो आप ही लोगों के लाने बनाओ है, और आप ही के शहर में विकास जो है अकेले शिक्षा से तो होता ही होता है, लेकिन शिक्षा अन्य चीजों को ऑटोमेटिकली विकसित कर देते। जैसे मान लो एक पढ़ी लिखी स्त्री है, तो दो पहले का हो तो 2 घर संभालती, एक अपनो माय को संभालती, एक अपनो ससुराल संभालती। अब वो 3 काम करत, माय को भी संभाल ले, ससुराल भी संभाल ले, तो और जहां काम करवे जात वो भी संभाल ले। तो जा एक शिक्षा की जा एक विशेषता है, आपसे बताएं तो आने वाले समय में अबे हम बहुत सारी हमारी प्लानिंग है, उतर पे हमें इंडोर स्टेडियम भी बना रहे हैं, बैडमिंटन को भी बड़ो हॉल बना रहे हैं, टेबल टेनिस को हॉल बना रहे हैं। भाई लड़कन बच्चन है सब कुछ मिलो चाहिए। जैसे हमारे संगीत के विषय में भी हमारे होते पे हर वाद्य यंत्र आप हमें आप आओ, आपने तो देखो ही है हमारे तय पे सब कछु वाद्य यंत्र है हमारे तय पे। स्पोर्ट्स की जो खेल कूद की जितनी गतिविधियां हो सकते हैं ज्यादा ज्यादा वे सब कछु हमने करी है, ताकि उद्देश्य जो है कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ शिक्षा का विकास होता है। तो आपके लिए शारीरिक पहले अच्छा पढ़ना है तो आपको शारीरिक रूप से आपको चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अब जोन जा आपने बात शिक्षा नीति की बात कही थी, आपके चैनल के माध्यम से हम जरूर जो बताना चाह रहे हैं कि असली पढ़ाई तो अब होने हैं। समस्या का आती पहले कि बच्चा पहुंच गो या लड़का बिटिया पहुंच गई इंजीनियरिंग में पहुंच गई या मैनेजमेंट में पहुंच गई, अब वो की समस्या है कि उसे अंग्रेजी नहीं बनत, बाकी सबका जो बहुत अच्छो बना थे। तो हमारे भारत सरकार ने अब जो कही है कि भैया आप तो बुंदेलखंडी में पढ़ने तो बुंदेलखंडी में पढ़ो, पेपर बुंदेलखंडी में लिख के आओ, कोनो जरूरी नहीं है। अब आप जो सोचो कल्पना करो कि जब छात्र या बिटिया या लड़का कोनो भी जौन भाषा उन्हें बचपन से सीखी है और वही में हुए पढ़वे में मिल रहा हो तो कितना मजा आ जाने हुए। भाई वो टेंशन ही नहीं है, बोले अच्छा समस्या का हो तो वही घबराहट ही में हो जाती कि उन्हें पढ़ तो लो लेकिन वो अंग्रेजी में कैसे लिखे, वो अंग्रेजी हुए बनत नहीं है, तो ये कारण से वो पाछे हो जाते। और अब का है इतिहास भी नई तरीके से पढ़ाओ जे है, महाराजा छत्रसाल जी अब पढ़ाए जे हैं कि भैया उनने कितनी लड़ाइयां लड़ी। अब हम आपसे बताएं तो आप हमारी बात हम विश्वास ना करो, ओरछा का इतिहास एक किताब है, उनमें स्पष्ट लिखो है कि महाराजा छत्रसाल ने औरंगजेब हरा दो तो, और उनसे लिखित में जो लिखवाओ कि तुम लौट के बुंदेलखंड की धरती पे ना आइयो। लेकिन समस्या का है कि जापन जोन जिल अपने इतई के इतिहासकार हैं उनने जा चीज लिखी, और जो वे बड़े इतिहासकार रहते जिन्हें पूरे विश्व पढ़ रहे हो, चाहे कर्नल टोड हो या और भी हो, तो उनने जा चीज नहीं लिखी।
जब उनने जा चीज नहीं लिखी तो उनने जो चीज लिख दी भाई हम पढ़ रहे, और भाई सिविल सर्विसेज में भी वही क्वेश्चन आ रहा है, अब वही हम अपने लड़कन बच्चन यहाँ पढ़ा रहे। हम अभी तक जो ही पढ़ा जा रहे हैं कि सिकंदर जो आया था और वो महान है तो उन्हें पोरोसा हरा दो, तो फिर इतो महान है तो कि हावे के बाद उन्हें राज्य भी वापस कर दो। तो अब इनकी क्या गारंटी है कि सिकंदर हारो हो कि पोरस हारो हो? आप कल्पना करो कि सिकंदर की सेना में केवल घोड़े ही घोड़ा थे और पोरस की सेना में बहुत सारे हाथी थे, तो अब बताओ घोड़ा जीते कि हाथी जीते? जो तो हम आप ही से पूछे। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है वो वास्तव में उन बच्चन के लाने तो अच्छी है ही है जिन्हें अंग्रेजी को तो ज्ञान है नहीं है और अपनी आंचलिक भाषा में जा सकत है, उन्हें फायदा है। दूसरो समस्या रोजगार की जो न अपन ने लाई थी, अब वह हिस्ट्री वालों विद्यार्थी है, मान लो इतिहास को विद्यार्थी है या भूगोल को विद्यार्थी है, और वे स्किल को कोनो सीख रहे हैं, मान लो वे पंखा बनाने की ट्रेनिंग लेने, तो नियम जो होगा हो कि अब तो तुम्हें एक ट्रेनिंग तो अनिवार्य है, तुम चाहे पंखा सुधार वो सीख लो। एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, एक हुनर चाहे चाहे फ्रिज बनावो सीख लो, चाहे वॉशिंग मशीन सुधार वो सीख लो, चाहे कारपेंट्री सीख लो, एक तो हुनर चाहनी है, ना हो तो कंप्यूटर चलावो तो सीख ही लो। तो ई के पीछे उद्देश्य यही है कि कम से कम जो असली ज्ञान है जो समाज को भाई पढ़ लिख के का करो, जब तक तुमसे कछु बने ना। तो जोन आपने बात कही आपने कि भाई कम से कम एक हुनर सीख लो, तो जो एक हुनर सीख ले तो वो हुनर से उसकी जिंदगी बन जाए, वो जाके कहूं भी काम कर सके, भूखन ना मरे। कौन न कौन के जाके चाहे सरकारी में नौकरी लग जाए चाहे प्राइवेट में नौकरी लग जाए, और हम कह रहे दोनों में नौकरी ना लगे तो कम से कम अपनी दुकान तो खोल सकते। तो जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू करी है, और में सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी को। उनने पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ही जो पहलो प्रदेश है जिनने सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी। तो जो अपने लाने और जो छात्र छात्राएं हैं उनके लाने भी जो बहुत बढ़िया गर्व को विषय है कि बहुत सुनहरा मौका मिलो है भाई, इसे की बाद में तो बहुत भीड़ आ जाए, सब एक जैसे हो जाए, तो आप आगे हो तो जो चीजें आप सीख ले हो तो उनको फायदा आप हम पहले मिल जाए, और जो पाछे आ रहे तो फिर उन्हें बाद में फायदा मिले। तो जो अपने एरिया के जो क्षेत्र है उनके लाने जो बहुत अच्छी बात है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे एक बच्चन हाँ शैक्षिक रूप से बना सके। मतलब ऐसी धोंधरा कर दो कि वो लड़का के तैरवी धक्का दे दो सारा तैरी है। मध्य प्रदेश अभी ऐसा कर रहा हो कि सीख ही जाए। हम तो बहुत जने बोले जब आप कहते हैं व्याख्यान माला आती कि यार इन्हें बहुत जल्दी लागू कर दी, ट्रेनिंग नहीं दी, वो नहीं दी, हमने यही कही कि धक्का दे दो सारा तैर वो सीख जाए, आर लगे पार लगे लग जाए, प्रयोग होगा। अच्छी बात है। युवा दिवस है भैया, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और ये मौका पे हमें देखो सुभाष चंद्र बोस की भी जोड़ी, युवा की भी जोड़ी। युवा को उल्टो हो वायु, और वायु को वेग बहुत प्रभावी होते वायु से। अगर वह सही दिशा में चले तो फायदा हो जाए, तो गलत दिशा में चले तो नुकसान भी हो जाए। फायदा जो हो कि पवन चक्की चल रहा तो बिजली बना दुनिया भर की चीजें होती, और नुकसान तूफान और के रूप में भी आउट है। संघर्षण के साय में असली आजादी पलत है, वो जमाना चलत है जो न जमानी चलत है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। युवाओं के लाने कही थी, युवाओं के लेके आग्रह सुभाष चंद्र बोस से लेके विवेकानंद को भी है तो कि हमें 10 दहिया मिल जाए हमारे जैसे तो हम दुनिया बदल दें। आज मौका है उनकी जयंती को, हम निश्चित रूप से चाहें आइकॉन हो आप छतरपुर और बुंदेलखंड के युवाओं के लाने, और ऐसे मौका पे हम चाहें कि इतने के युवा के संदेश जरूर मिले आपके माध्यम से कि उनकी जीवन की दिशा का हो, कौन सा लक्ष्य तय करें और जीवन में कहाँ आगे बढ़े, कैसे सफल हो। हम तो यही कहें कि विवेकानंद जी की जयंती आ रही है और हमें कछु नहीं कहने, हम तो हर युवा से जो ही कहें मात्र कछु नहीं, उनके जीवनी के 5 पन्ने पढ़ लो, केवल 5 पन्ना पढ़ लो, और 5 ही पढ़ना पढ़वे में तुम्हारा जीवन सफल हो जाने की तुम्हें सब कुछ में समझ में आ जाने की जीवन की दिशा का होने, हम और लक्ष्य का होने, हमें कैसे उनमें लक्ष्य के प्रति हमें समर्पण हम कैसे होने। तो पढ़ लो, उन्हें पूरा ना पढ़ पाओ तनक ही पढ़ लो तो उतने में तुम्हें भलो हो जाने। कितनी अच्छी नौनी बात कह दी। लोग ये लगे रहो चैटिंग चिट्ठी प्रेम पत्र से अगर मुक्ति मिल जाए तो खोल रही हो मोबाइल ही में मिल जाने जीवनी हो, 5 पन्ना पढ़ रही हो, और हमें लगा 5 जब पढ़े बैठो तो पूरी पढ़ के उठो, और इधर से जीवन बदल सका थे। कैसे ब्रजेंद्र के जीवन में भी स्वामी विवेकानंद ने जो कायाकल्प करो है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। आपने हमें समय दो आज के मौका पे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाओ
और हमारी जो शुभकामना है आपको बहुत तेजी से जो चैनल चल रहा है और हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के लाने। लॉ फील्ड में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB, LLB, LLM बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त, UGC एंड MP स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच लाइब्रेरी। तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86 सागर रोड छतरपुर मध्य प्रदेश।